गुरुदेव के चरणों में मेरा सहपरिवार और कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम। तो क्या दान कैसा हो, किसको हो, और क्या दान देने से सचमुच पाप कटते हैं? बहुत अच्छा सवाल। दानम दुर्गति नाशनम, ये शास्त्र का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। और दान देने से निश्चित पाप कटते हैं, दुर्गति टलती। शास्त्रों में तो इसका वर्णन है ही। शास्त्र कहते हैं अंतराय के निवारण के दो मूल उपाय हैं, जिन पूजा और पात्र दान। जो लोग करते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें विस्तृत उत्तर की भी अपेक्षा है। मैं इस संदर्भ में दो उदाहरण दूंगा, एक पौराणिक और एक अपने समक्ष घटित। पौराणिक उदाहरण आपको पता होगा अकृत पुण्य का। अकृत पुण्य एक जागीरदार का पुत्र था, लेकिन उसने पूर्व जन्म में निर्माल्य का भक्षण किया था। निर्माल समझते हो? देव द्रव्य का, भगवान के लिए अर्पित सामग्री का उपभोग किया। मंदिर के जो भी सामग्री है, संपत्ति है, दान आदि के लिए जो अर्पित द्रव्य है, उसका उपभोग निर्माल्य भक्षण कहलाता है। उसके परिणाम स्वरूप उसको इतना तीव्र अंतराय कर्म का बंध हुआ कि जिस दिन जन्म हुआ उसके जागीरदार पिता की मृत्यु हो गई। एक एक करके उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। दाने दाने को मोहताज होना पड़ा। एक दिन उसे मजदूरी करनी पड़ी। जिसके यहाँ मजदूरी करने गया वो बच्चा था, लेकिन जिसके यहाँ गया वो कभी उनका मुनीम होता था। उसने पहचान लिया, उसे सोने के मुहरे दी, पर वो मुहर भी रास्ते में गिर गई, उसे पता नहीं लगा। उसकी माँ को जब पता लगा तो सोचा अब इस गांव में रहना उचित नहीं, वो निकल गई। कहानी लंबी, मैं सार में बताता हूँ। पाप ऐसा था कि जहाँ हाथ डाले वहीं हाथ जले। लेकिन उसी अकृत पुण्य की माँ ने एक दिन आहार दान का सौभाग्य पाया और अकृत पुण्य उसमें केवल अनुमोदना किया। एक अक्षीण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज का आहार का सौभाग्य मिला और उस अकृत पुण्य के उस आहार दान के अनुमोदना के बाद मृत्यु हुई। मैं कहानी को बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। उस दान के पुण्य के फलस्वरूप वह स्वर्ग का महर्दिक देव हुआ और देव बनकर वापस उसी मां का पुत्र बना, जिसका नाम हुआ धन्य कुमार। धन्य कुमार चरित्र सबको पढ़ना चाहिए। वो धन्य कुमार जहां जहां गया उसका घोर अभ्युदय हुआ। पलट कर नहीं देखा। पाप पुण्य में कैसे पलटता है, दुष्कृत्य से पाप कैसे हावी होता है और पाप को पुण्य में कैसे पलटा जाता है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा उदाहरण और कोई दूसरा नहीं होगा। हालांकि पुराणों में पात्रदान की अन्य भी कथाएं। अब एक मैं अपने बीच घटी हुई बात कहता हूँ। एक व्यक्ति को 10 वर्षों से लगातार नुकसान हो रहा था। व्यापार में नुकसान हुआ, बीमारियां भी हुई, रुपया लोगों ने दबा लिया, जहां चाहे जहां हाथ डाले वहां नुकसान। एक दिन उसने मुझसे अपनी व्यथा कही। बोले महाराज जी, कोई रास्ता नहीं दिखता, जहां हाथ डालता हूं वहां नुकसान होता है। मैंने उसको सलाह दिया कि देख भाई, तेरा तीव्र अंतराय कर्म का उदय है। ऐसे समय में तू कुछ मत कर। तेरे पास कुछ बचा है कि नहीं? बोले महाराज जी, भाग्य से केवल एक प्रॉपर्टी बची है और मकान बचा है, बाकी तो लगभग सब खत्म है, धंधा तो बैठ ही गया है। हमने कहा ठीक है, जो है उसको बचा के रख, लेकिन तू अभी कहीं कोई निवेश मत कर। तू एक काम करना शुरू कर, रोज भगवान की पूजा आराधना शुरू कर और रोज दान देना शुरू कर। तुझे बिना दान दिए भोजन नहीं करना है। भले तेरी शक्ति के अनुरूप तू 1 रुपया का भी दान दे, पर उत्साह के साथ दान देना कि दान दे करके ही मैं मुंह में अनाज डालूंगा। सुनकर आश्चर्य करोगे। उस व्यक्ति ने मेरी बात का पूरी तरह अनुकरण किया और 6 महीने नहीं हुए दिन फिर गए
जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसकी बहुत कम वैल्यू आंक रहा था। संयोग से 120 फीट चौड़ी सड़क निकल गई। उसके प्रॉपर्टी के आगे किसी दूसरे की प्रॉपर्टी थी, वो सड़क में चले गई। इसकी वैल्यू 6 गुनी बढ़ गई और वो आज मुड़ कर नहीं देख रहा। ये सामने की बात है। कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, जो दान देता है उसका उत्कर्ष होता है, पर तभी जब आप उत्तम भावों के साथ दान दो। आप लोग दान देते कम हो, गिनते ज्यादा हो। मैंने यहां उतना दे दिया, वहां उतना दिया, गिनोगे गिनाओगे नहीं। उदारता से, अपने आप को कृतार्थ करने के भाव से। और दूसरा उदाहरण और दे दूं, नाम लेके दे देता हूं। अपना अतुल भाई है, सबके बीच का है, अतुल अधानी है ना। वो जब मेरे पास पहली बार आया तो गुलायतन के अकाउंट में पेमेंट डाल के आया, ट्रस्टी का, समझ गया। दर्शन करने अजमेर में आया, दे के आया, और यहां आते ही उसके भाव हो गए शिरोमणि बनने के। और गया और मन में सोचा, हालांकि थोड़ा टाइम लिया था, मन में सोचा कि जब मैं चुकाऊंगा तभी दर्शन करने जाऊंगा। और उस व्यक्ति को ऐसी वृद्धि हुई कि आज हर काम में आगे आता है। और उस समय बोला, महाराज जी, जिस समय हमने एक कमिटमेंट किया था उस समय हमारे कुल एसेट इतने थे, रकम ही इतनी थी, और आज सब काम में सबसे पहले की बात वो करता है। दान से उत्थान कैसे होता है इसका जीवंत उदाहरण है वो। और आप देखो उसके भावों को, कभी पीछे होता है, तुरंत करता है, तुरंत करता है, करता ही चलता है। ऐसे एक नहीं, बहुत हैं, सब हैं यहां जितने बैठे, सब उसी लाइन के हैं। लोग बोलते हैं महाराज के पास ज्यादा पैसे वाले होते हैं। मैं कहता हूं पैसे वाले नहीं होते, पैसा के प्रति उदारता रखने वाले होते हैं, तो और पैसा वाले बन जाते हैं, है ना। उदारता रखोगे तो बढ़ोगे, पुण्य से पुण्य बढ़ता है। ये ख्याल सबके मन में होना चाहिए। तो दानम दुर्गति नाशनम, ये भाव है। आपने पूछा दान कहाँ रखना चाहिए, करना चाहिए, तो 7 स्थान है दान के। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान, पूजा, सुसिद्धांत, लेखनम, सप्त क्षेत्रियो हो। अपनी संपत्ति को 7 स्थानों में लगाओ। जिनबिंब के निर्माण में, जिनागार जिन मंदिर के निर्माण में, जिन यात्रा तीर्थ यात्राएं करने कराने में, और प्रतिष्ठा करने में, पंचकल्याणक आदि प्रतिष्ठा में, दान में, चतुर्विध संघ को दान देने में, पात्र दान देने में, दीन दुखियों को करुणा दान देने में, पूजा विधान अनुष्ठान में, और शास्त्र के प्रकाशन में। ये 7 स्थानों में द्रव्य लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठा, दान, पूजा और शास्त्र प्रकाशन, ये 7 ऐसे स्थान हैं जो पुण्य बंध के विशेष कारण हैं। ऐसे में अपने संचित द्रव्य को लगाकर जीवन धन्य बनाना चाहिए।